रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 25वां दिन हो चला है। रूस और यूक्रेन की सेना के बीच कई इलाकों में भीषण जंग लगातार जारी है। इसी बीच यूक्रेन की सेना की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें रूस के टैंक को यूक्रेन की सेना ने जावलिन मिसाइल से उड़ा दिया। वीडियो में यूक्रेन के 3 सैनिक दिखाई दे रहे हैं और कुछ दूरी पर उन्होंने एक रूसी टैंक को निशाना बनाकर मिसाइल से हमला किया, जिसके बाद रूसी टैंक के परखच्चे उड़ गए। और अब रूस ने यूक्रेन पर वो मिसाइल दागी है जिसका इस्तेमाल अब तक नहीं हुआ था, और इस मिसाइल का नाम है हाइपरसोनिक मिसाइल। आवाज से 5 गुना स्पीड वाली इस मिसाइल का इस्तेमाल रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में किया है। मिसाइल गिरते ही यूक्रेन का हथियार का डिपो तबाह हो गया और माना जा रहा है कि रूस को लगातार हो रहे नुकसान के बाद पुतिन ने सेना को हमला और तेज करने के आदेश दे दिए हैं। यूक्रेन की तबाही की ये नई तस्वीरें हैं। अब तक मशीन गन, मिसाइल और तोपों का इस्तेमाल कर रहे रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। और हमले के लिए अब की बार इस्तेमाल किया है हाइपरसोनिक मिसाइल। यूक्रेन के मुंहतोड़ जवाब देने के बाद पुतिन ने पहली बार किसी देश के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। असल में अब तक हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किसी भी देश ने नहीं किया है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने जेलेंस्की को घुटनों के बल बैठाने के लिए आखिरकार खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें दाग दी थी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि उनकी सेना ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके यूक्रेन के मिसाइलों के जखीरे को तबाह कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हाइपरसोनिक एरोबॉलिस्टिक मिसाइलों के साथ किंजल एविएशन मिसाइल सिस्टम ने इवानो फ्रैंकफ्रिक्स क्षेत्र के डेलियाटिन गांव में मिसाइलों और विमानों के गोला बारूद वाले एक बड़े अंडरग्राउंड गोदाम को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करने के पीछे पुतिन की मंशा बिल्कुल साफ है। दरअसल वो कीव पर कब्जा कर यूक्रेन युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहता है। दरअसल पिछले 24 दिनों से चल रहे युद्ध में रूस के हाथों कुछ भी नहीं लगा है, बल्कि उल्टे उनके सैनिक मारे जा रहे हैं, तोप, टैंक और प्लेन तबाह हो रहे हैं। रूस ने इन घातक मिसाइलों का इस्तेमाल ऐसे समय पर किया है जब यूक्रेन की जंग में रूस के एक और जनरल एंड्रेई मोर्दिवेज की लड़ाई के दौरान मौत हो गई। जनरल एंड्रेई 5वें शीर्ष रूसी अधिकारी हैं जिनकी जंग के दौरान मौत हुई है। यूक्रेन को परास्त करने की पुतिन की अब तक की सारी कोशिशें नाकाम रही हैं। कीव पर कब्जा तो दूर की बात, यूक्रेन ऐसा करारा जवाब दे रहा है जिसकी उम्मीद ना तो राष्ट्रपति पुतिन को थी, ना ही रूसी सेना को। Протягом дня урядовці опрацювали рішення для повного перезавантаження митниці. Вантажі для нашої оборони, для наших людей будуть завозитись в Україну настільки легко, наскільки це дозволяють закони фізики. Перебираємо абсолютно всю бюрократію, всі папірці, а також ПДВ, мито. 18 मार्च तक रूस यूक्रेन वॉर में बहुत कुछ खो चुका है। यूक्रेन का दावा है कि अब तक उसने 14,200 रूसी सैनिकों को मार गिराया है, 112 रूसी हेलीकॉप्टर तबाह किए हैं, 450 टैंकों को ध्वस्त कर दिया है, करीब 93 प्लेन को आसमान से जमीन पर मार गिराया है, 205 रूसी तोप बर्बाद किए हैं, 1448 बख्तरबंद, 72 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, 43 रूसी एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर बर्बाद कर दिए। पुतिन का खौलना लाजमी है, लिहाजा अब रूस ने ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की बात करें, आम भाषा में हाइपरसोनिक हथियार का मतलब होता है ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड में चलने वाला हथियार। यानी जो हथियार हवा में
6115 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सके उसे हाइपरसोनिक हथियार कहेंगे। हाइपरसोनिक हथियार की खासियत होती है कि यह कम ऊंचाई पर भी उड़ सकता है, आसानी से टारगेट का पीछा कर सकता है। भले ही टारगेट भाग रहा हो, ये पीछा करके अपने निशाने को ध्वस्त कर देता है। और पाकिस्तान में इमरान सरकार की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। इमरान खान के कई करीबी सांसद उनके विरोध में अब खड़े हो गए हैं और विपक्ष लगातार दबाव बढ़ाता जा रहा है। इस बीच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने चेतावनी दी है कि अगर संसद में अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया तो वो अपने सांसदों के साथ धरने पर बैठ जाएंगे। पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ 28 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव आना है। स्पीकर पीटीआई का कारकुन ना बने, स्पीकर बने, मुल्क का सोचे, जमहूरियत का सोचे, ओआईसी का सोचे और मंडे का सेशन फातिहा के बाद स्टॉप द ऑर्डर्स ऑफ द डे, स्टॉप द नो कॉन्फिडेंस प्रोसीडिंग्स, फिर कोई ओआईसी का भी मसला नहीं होगा। और इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी विपक्ष पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया कि देश के लुटेरे और धोखेबाज एक जाल में फंस रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि 27 मार्च को होने वाली रैली में विपक्ष को पता लग जाएगा कि पाकिस्तान की आवाम किसके साथ खड़ी है। लोगों को कभी ना कभी पता चलना था कि ये जो एक पॉलिटिक्स पाकिस्तान में आ गई है पैसे की, और इतने खुल के पैसे की पॉलिटिक्स सामने आ गई है कि लोगों को मंडी लगी हुई है ज़मीर खरीदने के लिए। चोरी का पैसा, क्योंकि ये कोई हलाल का पैसा तो नहीं है, ये या तो सिंध गवर्नमेंट का पैसा है, इसका मतलब अवाम का पैसा है। सिंध गवर्नमेंट का तो पैसा का मतलब अवाम का पैसा है। और 25 मार्च को यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले योगी आदित्यनाथ ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ मुलाकात की। गोरखपुर में दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई है, जिसमें कई विषयों पर चर्चा की गई। योगी आदित्यनाथ ने मोहन भागवत को अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता भी दिया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता बाकायदा दिया गया है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को। और कल मुलाकात हुई थी सीएम योगी आदित्यनाथ की मोहन भागवत के साथ, जहां पर 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होगा योगी आदित्यनाथ का। और ज़ेलेंस्की ने पुतिन को चेतावनी दी है कि उनके पास सिर्फ बातचीत का विकल्प है और अगर युद्ध ऐसे ही जारी रहा तो रूस की पीढ़ियों को भुगतना होगा। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ज़ेलेंस्की के पास सिर्फ 2 साल और 11 महीने का राजनीतिक अनुभव है। Ukrainian President Volodymyr Zelensky appealing to U.S. lawmakers व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दुनिया की सुपर पावर देशों के बड़े बड़े नेता ज़ेलेंस्की के लिए तालियां बजा रहे हैं। अमेरिका की कांग्रेस के प्रतिनिधि खड़े होकर ज़ेलेंस्की के लिए अपना सम्मान दिखा रहे हैं। यूक्रेन और रूस के युद्ध में ज़ेलेंस्की ने जो जज्बा दिखाया है, उसके लिए ज़ेलेंस्की को अमेरिका की तरफ से यूएस कांग्रेस में बोलने का मौका दिया गया। और जब ज़ेलेंस्की का भाषण शुरू होने वाला था, तब तालियों से स्वागत किया गया। और जब ज़ेलेंस्की का भाषण खत्म हुआ, तब भी तालियों के साथ यूएस कांग्रेस ने ज़ेलेंस्की का इस्तकबाल किया।